संत कृपाल सिंह जी महाराज, आध्यात्मवाद के सूर्य। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जिये दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लैन मिलाए। गुरबाणी की ये पंक्तियां हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष पर बिल्कुल सही उतरती हैं कि ऐसे महापुरुष जन्म मरण के चक्र से खुद तो आजाद होते हैं और हम आत्माओं को भी, जो कि प्रभु से बिछुड़कर जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं, उन्हें अपनी तवज्जो का उभार देकर और इस शरीर से ऊपर लाकर न सिर्फ उस प्रभु सत्ता से जोड़ते हैं, बल्कि इसी जन्म में पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं, ताकि हम भी कभी ना खत्म होने वाले इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकें। यही काम है उनका, जिसके लिए वो इस दुनिया में आते हैं। ऐसे प्रभु रूप और चलते फिरते खुदा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म 6 फरवरी 1894 को जिला रावलपिंडी के छोटे से गांव सैयद कसरा में एक प्रतिष्ठित सिख घराने में हुआ। उनके पिताजी का नाम सरदार हुक्म सिंह साहब एवं उनकी माताजी का नाम गुलाब देवी था, जिनके घर प्रभु के हुक्म से ये शरीर धारण करके एक पुष्प के रूप में दुनिया में आए, जिसकी खुशबू से इस धरती की 10 दिशाएं महक उठीं। अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बचपन के जीवन पर एक नजर डालें, तो हम पाएंगे कि उन्हें आम बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उनके सभी साथी खेल रहे होते और ये एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो जाते। कोई इसके बारे में उनसे पूछता तो वे कहते कि मुझे अपने अंतर में दिव्य मंडलों के नजारे दिखाई देते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत धुर धाम से बने बनाए आते हैं, बनाए नहीं जाते। जिन्हें आगे चलकर कोई बड़ा कार्य करना होता है, उनके लक्षण बचपन में ही झलकने लगते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी। किताब पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 4 लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ लिया था। एक बार इनके स्कूल में एक पादरी ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सब किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर आदि। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। महान निर्णय। परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10वीं कक्षा पास की तो इनके सामने सवाल आया कि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। इस प्रश्न का हल निकालने के लिए इन्होंने जीवन के हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार किया और अंत में ये निर्णय लिया कि परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता कृष्णावंती जी के साथ छोटी उम्र में हो गया। आपका जीवन और रहन सहन बहुत सादा था। अपने सत्संगों में भी वो अक्सर फरमाया करते थे कि सादगी से भरपूर जीवन रूहानियत में तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दर्शन सिंह व छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। प्रभु को पाने की तीव्र लगन आपके अंदर बचपन से ही थी, जिसके फल स्वरूप आपने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से तुलनात्मक अध्ययन किया।
और इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना पूरे गुरु के ये रास्ता तय नहीं हो सकता। आपकी यही जिज्ञासा आपको अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और सूफी फकीरों के पास ले गई, लेकिन इनमें से कोई भी आपको अंतर का अनुभव न दे सका। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में जाने से 7 साल पहले अर्थात सन 1917 से ही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने अंतर में हुजूर के दर्शन होने लगे थे। वे खुद अपने सत्संगों में इस बारे में फरमाते थे, मैं ये समझता था कि ये दिव्य स्वरूप गुरु नानक साहब का है। सन 1924 में हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज से जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुलाकात हुई तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? तो उन्होंने उत्तर दिया कि यही उचित समय था मुलाकात का। वर्तमान समय का महान धर्म ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की आज्ञा से लिखा, जिसमें संतों की शिक्षा के साथ साथ विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। उनके इस कार्य में महाराज जी के बड़े सुपुत्र दर्शन सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के हुक्म के अनुसार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया और सन 1951 में दिल्ली में सामन आश्रम की नींव रखी। इस सेवा कार्य में उन्होंने खुद अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर संगत के सामने निष्काम सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया। हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व के सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से विश्व धर्म संघ यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स का अध्यक्ष चुना। उनकी अध्यक्षता में सन 1957, 1960, 1965 और 1970 में 4 विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्मों के नेताओं के अलावा हजारों लोगों ने भाग लिया। हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने एक महान आध्यात्मिक जागृति की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में रूहानियत पश्चिम के देशों में बड़ी तेजी से फैलेगी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत मत की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को संसार के समक्ष
एक पूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सन 1955, 1963 और 1972 में 3 विश्व यात्राएं की, जिसमें उन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगों को न सिर्फ रूहानियत की शिक्षा खोल कर समझाई, बल्कि उसका जाति अनुभव भी प्रदान किया। मानव केंद्र। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हिमालय की गोद में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित देहरादून में मानव केंद्र की स्थापना सन 1969 में की, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया कि इंसान सबसे पहले सही मायनों में सच्चा इंसान बने और वो मानव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मानव एकता सम्मेलन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने रूहानी कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 1974 में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों, सामाजिक व राजनैतिक नेताओं के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बाद ये पहला समागम है जहां पूरी मानवता इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हुई है। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महाराज जी ने फरमाया कि मैं सतयुग की किरणों का आगाज होते हुए देख रहा हूं। परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया। क्या वो सब आलमों का परमात्मा, सब कौमों और मजहबों और मुल्कों का परमात्मा, वो आस्तिकों का भी परमात्मा है और जो उसको नहीं मानते नास्तिकों का भी परमात्मा, समझे? उसके सब ही बच्चे जिनके अंतर वो महान ज्योति प्रकट होती है, उनके अंतर भी यही गुण आ जाया करता। उनके लिए भी आस्तिक और नास्तिक दोनों ही से प्यार है उनका। उनके अंतर भी सब समाजों का लिए एक सा प्यार है। और सदगुरु की ये तारीफ की गई है। सदगुरु कहते किसको है? सदगुरु सत्य स्वरूप है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत से मिलकर सत का स्वरूप हो गई, सत का माउथ पीस बन गई। तो ऐसी हस्ती का क्या बाहरी बर्ताव कैसा होता है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1 अगस्त 1974 को भारतीय संसद को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने फरमाया कि शासन के क्षेत्र में रूहानियत को लाना ही होगा। सन 1962 में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को ईसाई धर्म की संस्था सेंट जॉन ऑफ जेरूसलेम ने नाइट ऑफ माल्टा के पुरस्कार से सम्मानित किया। वे पहले ऐसे गैर ईसाई महापुरुष थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए ईसाई धर्म की इस संस्था को अपने सैकड़ों वर्ष पुराने संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसके अलावा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व भर के अनेक सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक नेताओं ने मानव एकता के लिए किए जा रहे उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें कई बार सम्मानित किया।
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने 26 वर्षों के रूहानी कार्यकाल में रूहानियत की दौलत को अपने दोनों हाथों से लुटाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने लाखों लोगों को नामदान देकर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव प्रदान किया और उन्हें प्रभु से एक मेक कर दिया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें संत मत की शिक्षा को खोल कर समझाया गया है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने समय में सत्संगी भाई बहनों के लिए एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका नाम सत संदेश रखा गया। उनकी अपार दया मेहर से सत संदेश का पहला अंक दिसंबर 1954 में प्रकाशित हुआ और तब से आज तक ये मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में रूहानियत में तरक्की करने के लिए नेक पाक सदाचारी जीवन बनाने पर बड़ा जोर दिया करते थे। वे फरमाते थे कि सदाचारी जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए पहला कदम है। वे आत्मनिरीक्षण की डायरी के द्वारा अपने जीवन की पड़ताल को बहुत ही जरूरी मानते थे और बार-बार फरमाया करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपना रूहानियत का कार्य संत दर्शन सिंह जी महाराज को सौंपा और 21 अगस्त 1974 को महासमाधि में लीन हो गए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आध्यात्म की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को आधुनिक युग में समस्त विश्व के सामने विज्ञान के रूप में जिस सरलता से पेश किया, उसे दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने 15 वर्षों के गुरु पद के कार्यकाल में आगे बढ़ाया। द्वारी जाऊं मैं सत्य